दोस्तों सोचिए, अगर आपके गांव का स्कूल ख़राब हालत में हो, उस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है और वहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए सही कमरा ना मिले, छत टपकती हो, छत से जो प्लास्टर हो वो नीचे गिरता हो या फिर छत हो ही ना हो, केवल टीन की एक शेड हो और वो भी कब गिर जाए हवा के झोंके से कुछ नहीं पता। और कोई व्यक्ति वहाँ पर आकर के आपसे ये कहे कि हम इस स्कूल की हालत और हालात देखने आए हैं और सुधार की हम मांग उठाने आए हैं सरकार से, तो एक बार अपना स्कूल हमको दिखा दो। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपकी आंखों में शायद एक उम्मीद होगी, आप खुश होंगे और सवाल पूछेंगे, या फिर उस व्यक्ति की गाड़ी पर पत्थर बरसाएंगे। दोस्तों यही सवाल ना राजस्थान के गांव के सामने आई घटना ने खड़ा कर दिया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसी को अपने गांव में बेहतर स्कूल से परेशानी आखिरकार क्यों होगी? ये सच में गांव के लोग थे या फिर कुछ और? थिंक अबाउट इट। दोस्तों आज हम इस पूरे मामले को भावनाओं से नहीं बल्कि कॉमन सेंस और सामने आए दावों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये मामला क्या है। तो गाइस बीते कल के दिन दावों के मुताबिक राजस्थान के जयपुर इलाके के रामपुरा गांव में एक सरकारी स्कूल की हालत को लेकर के सवाल उठाए गए। अब बताया ये गया कि स्कूल की स्थिति बेहद ख़राब है और यहां तक ये दावा किया गया कि स्कूल के परिसर का इस्तेमाल भैंस बांधने के लिए किया जाता है। मतलब कि स्कूल के अंदर तबेला है या फिर तबेले में स्कूल है, कुछ भी आप कह सकते हो। और इसके बाद दोस्तों कांग्रेस जनता पार्टी की टीम ने वहां निरीक्षण करने की घोषणा करी और ये घोषणा हुई थी 20 अगस्त की शाम को 7 बजे के आसपास। और अगले दिन 31 अगस्त की सुबह कांग्रेस जनता पार्टी की टीम के जो सदस्य हैं वो इस गांव पहुंचे स्कूल को देखने के लिए, लेकिन वहाँ इनका विरोध कर दिया गया। इसके बाद पत्थरबाजी हुई, धक्का मुक्की हुई और मारपीट के आरोप भी सामने आए और गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुए। अब यहाँ ना एक बात बिल्कुल साफ है, स्कूल की हालत पर सवाल उठाना एक अलग बात है, लेकिन किसी पर हमला करने का आरोप लगना बिल्कुल अलग मामला है। आई थिंक सो स्कूल की दीवार टूटे तो सवाल होना चाहिए, लेकिन सवाल पूछने वालों का सिर नहीं टूटना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ। अब ज़रा दूसरी तरफ से हम लोग सोचने का प्रयास करते हैं। या अगर आप एक गांव में रहते हैं और आपके बच्चे उसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, क्या आप चाहेंगे कि स्कूल की हालत बेहतर हो या फिर आप ये चाहेंगे भैया स्कूल बद से बदतर हो? बच्चे के ऊपर छत गिर जाए, बच्चे के ऊपर टीन गिर जाए, बच्चे को प्रॉपर वॉशरूम ना मिले, मिड डे मील के नाम पर उसको केवल आलू पानी का झोल पिला दिया जाए, उसके मिड डे मील में कॉकरोच मिले या फिर छिपकली मिले, आप ये चाहेंगे? शायद ये आप नहीं चाहेंगे। चाहे आप बीजेपी को वोट दें, कांग्रेस को दें या फिर किसी और पार्टी को दें, बच्चे की पढ़ाई पार्टी देख करके नहीं होती है। लेकिन जो बच्चे पार्टी देख करके वोट दे रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई को दरकिनार कर रहे हैं, दोस्तों ऐसे माता पिता धन्य हैं। दोस्तों माता पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पता क्या होती है? बच्चों का भविष्य है। इसलिए अगर कोई स्कूल की ख़राब स्थिति देखने आता है तो उससे सवाल पूछना बिल्कुल जायज़ है। आप पूछिए कि फ़ंड कितना आया, काम कब होगा, कौन करेगा ये काम, कितने कमरे बनेंगे इसके अंदर। लेकिन अगर विरोध का तरीका पत्थरबाजी और मारपीट बन जाए तो मामला गंभीर हो जाता है, और ये मामला सच में गंभीर भी हुआ है। और यहाँ से सबसे बड़ा सवाल पैदा ये होता है, क्या ये सिर्फ ग्रामीण व्यक्तियों का विरोध था या इसके पीछे कोई राजनीतिक विवाद भी है? और ध्यान रखिएगा, इसका फैसला जांच से होना चाहिए, अनुमान से नहीं। और जांच कब होगी इस अमृतकाल में हम कुछ नहीं कह सकते। दोस्तों बच्चों की पढ़ाई पर राजनीति हो सकती है, लेकिन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ की कीमत बहुत महंगी होती है। सोचिए यहाँ पर पत्थरबाजी हुई, पत्थरबाजी के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत बुरी तरीके से वायरल हुए। सोचिए एक कथित ग्रामीण के बयान में ये बात सामने आती है कि स्कूल का काम विधायक करवाएगा और किसी दूसरे राजनीतिक संगठन को ये काम नहीं करने दिया जाएगा। क्या कॉन्फिडेंस है इस व्यक्ति के अंदर? और अगर ये बयान सही संदर्भ में दिया गया है तो यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल और बन जाता है, क्या स्कूल का सुधार का काम भी अब राजनीतिक पहचान से तय होगा? मान लीजिए आपका विधायक स्कूल का काम करवाता है, स्कूल की छत रिपेयर करवाता है या फिर पूरा एक कमरा तैयार करवाता है, पक्के वॉशरूम तैयार कराता है, पीने के पानी प्रॉपर अच्छे से मुहैया करवाता है तमाम बच्चों को, तमाम काम वो करवाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति स्कूल की ख़राब हालत की ओर ध्यान दिला रहा है तो सिर्फ इसलिए उसका विरोध क्यों हो रहा है यहाँ पर? क्या वो कोई गलत काम कर रहा है? बताइए एक बार।
दोस्तों सरकार किसी भी पार्टी की हो, स्कूल जनता का है, पैसा जनता का है और बच्चे भी जनता के हैं। इसलिए सवाल किसी पार्टी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, सवाल होना चाहिए कि काम कब स्टार्ट होगा, किस तरह से स्टार्ट होगा, काम स्टार्ट होने के बाद पक्का होगा भी या फिर नहीं, बल्कि हवा का झोंका आया नहीं, हर दीवारें धराशायी हो गई। क्योंकि हमारे देश में करप्शन भी बहुत चरम पर है। जी हाँ, कुछ दिनों में बड़े से बड़े फ्लाईओवर, करोड़ों रुपए के फ्लाईओवर धराशायी हो जाते हैं, एक बार इसमें आते ही धंस जाते हैं। दोस्तों स्कूल पर किसी पार्टी का झंडा नहीं, बच्चों का भविष्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्कूल के ऊपर भी एक पार्टी का झंडा लगाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों इस पूरे विवाद में एक और बड़ा मुद्दा सामने आया। सरकारी स्कूलों में मीडिया या फिर बाहरी लोगों की एंट्री को लेकर के जारी निर्देशों की चर्चा हो रही है। कुछ जगह ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति बाहर का आकर के, कोई भी रिपोर्टर आकर के स्कूल के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। इस तरह के निर्देश भी कई राज्यों के अंदर जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ बिना हमें एक चीज़ समझनी होगी कि अगर स्कूल में सब कुछ अच्छा है तो कैमरा देख करके आप डर क्यों रहे हो? आपको तो फ़ख्र होना चाहिए, आपको तो गर्व होना चाहिए। आओ हमारे स्कूल को देखो, हमारे स्कूल के अंदर साफ़ सफाई कितनी अच्छी है, मिड डे मील कितना अच्छा मिलता है, स्कूल की दीवारें कितनी मजबूत है, वॉशरूम कितना अच्छा है। आपको तो गर्व होना चाहिए। मतलब दाल में पक्का कुछ काला है। और अगर स्कूल में कमी है तो उसे सामने लाना गलत कैसे हो गया? लेकिन दूसरी तरफ मीडिया या कंटेंट क्रिएटर को भी जिम्मेदारी अपनी समझनी चाहिए। जहाँ पर गलत हो आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि चंद पैसों में बिक जाना चाहिए। दोस्तों किसी स्कूल में जाना है तो अनुमति और नियमों का पालन होना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ। सो गाइस वीडियो बनाना है तो तथ्यों की जांच करनी चाहिए, क्योंकि एक गलत जानकारी भी हज़ारों लोगों तक पहुँच सकती है। इसलिए समाधान सेंसरशिप या हंगामा नहीं है, समाधान है पारदर्शिता और जवाबदेही का। स्कूल अच्छा है तो दिखाइए, स्कूल ख़राब है तो उसमें सुधार कीजिए। दोस्तों कैमरा समस्या नहीं है, समस्या तब है जब कैमरे के सामने सच दिखाने से लोग डरने लगे। और इस घटना के बाद, इस मामले के बाद अब स्कूल के इस मामले में कह सकते हैं करीब 12 लाख रुपए के फंड का दावा भी सामने आया है। जी हाँ, एक व्यक्ति ने इस चीज़ की भी पुष्टि करी है। अगर वास्तव में स्कूल की मरम्मत के लिए पैसा स्वीकृत हो चुका है तो फिर अगला सवाल बहुत सीधा है कि काम शुरू कब होगा और किस विभाग ने मंजूरी दी है, टेंडर हुआ है इस काम का या फिर नहीं, और काम पूरा करने की समय सीमा क्या है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि बच्चे अभी किस हालत और हालात में स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। जी हाँ, यही वो सवाल है जिनका जवाब जनता को चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये कहना कि काम होगा काफ़ी नहीं है। जी हाँ, इस तरह के जुमले हम लोग बहुत सुन चुके हैं। ध्यान रखिएगा, हमको चाहिए कि काम कब होगा ये बताओ, हमको इस चीज़ की जानकारी चाहिए। दोस्तों फंड पास होना खबर नहीं है, बच्चों के लिए काम ज़मीन पर शुरू होना ये असली खबर है। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे गंभीर मुद्दे पर। सो गाइस अगर किसी टीम पर वास्तव में पत्थरबाजी हुई है, जो वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है किस तरह से उनको पत्थरबाजी हो रही है, अगर किसी की गाड़ी तोड़ी गई है और टूटी हुई गाड़ी साफ साफ तस्वीरों में दिखाई दे रही है, वीडियो में दिखाई दे रही है, तो इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। और अगर जाँच में कोई दोषी पाया गया है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता क्यों ना हो। लेकिन यही नियम ना दूसरी तरफ भी लागू होना चाहिए। अगर कांग्रेस जनता पार्टी की टीम ने नियम तोड़े हैं, अनुमति के बिना प्रवेश किया है, जबकि इन्होंने एक दिन पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, ठीक है, अगर किसी तरह का विवाद पैदा किया गया इनके द्वारा तो उसकी भी जाँच होनी चाहिए। बट दोस्तों ये युवा ना बहुत पढ़ा लिखा युवा है। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस जनता पार्टी जो प्रॉपर टीम मेंबर है सब पढ़े लिखे हैं, उनको इम्पोर्टेंस पता है कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है, और इनको पता है कि न्याय का मतलब क्या होता है। जी हाँ, न्याय का मतलब ये होता है जिसने गलती की उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और राजनीति में पक्ष हो सकते हैं लेकिन कानून में पक्ष नहीं होना चाहिए। ये अच्छे से जानते हैं बातों को। और दोस्तों इस पूरे विवाद को बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या किसी संगठन वर्सेस किसी संगठन की लड़ाई बनाना सबसे आसान काम है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के वीडियो बहुत सारे बन चुके हैं इस घटना के बाद, लेकिन असली मुद्दा उससे बहुत बड़ा है, और मुद्दा है बच्चों के स्कूल का। जी हाँ, मुद्दा है बच्चों के भविष्य का, और मुद्दा है अगर स्कूल वास्तव में ख़राब हालत में है तो उसे ठीक होना चाहिए। अगर सरकार ने फ़ंड मंजूर किया है तो काम शुरू होना चाहिए बिना किसी करप्शन के। अगर किसी संगठन ने स्कूल की समस्या उठाई है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। जी हाँ, वैसे हमारा ये विश्व गुरु देश इस अमृतकाल के दौर में काफ़ी सारे स्कूलों की हालत काफ़ी बद से बदतर है। ठीक है, बच्चे स्कूल तक पहुंचने के एक बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, उनके पास पक्की सड़क तक नहीं है।
जी हाँ, और हमारे समृद्धकाल के अंदर स्कूलों की संख्या लगातार कम पे कम हो रही है। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल लगातार खुल रहे हैं। इस आंकड़े को भी आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, किसी ने हिंसा की है तो उसकी जांच होनी चाहिए। ये लोग कौन थे? जी हाँ, क्या ये गांव के लोग थे? क्या ये चाहते हैं कि स्कूल का विकास ना हो, कोई आवाज़ ना उठाए विकास को लेकर के, स्कूल के उद्धार को लेकर के? ये आखिरकार थे कौन? और दोस्तों हमें ये भी याद रखना चाहिए कि किसी वीडियो में दिखाई देने वाला हर व्यक्ति पूरे गांव का प्रतिनिधि नहीं होता है। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं, कुछ लोग समर्थन कर सकते हैं और बहुत से लोग चुप भी हो सकते हैं इस मुद्दे पर। इसलिए पूरे गांव को दोषी बताना भी सही नहीं होगा। लेकिन एक सवाल पूछना चाहिए हम सबको, क्या हम अपने बच्चों के स्कूल को राजनीति से ऊपर रख सकते हैं? क्योंकि आज स्कूल किसी एक गांव का है, कल उसी स्कूल से निकलने वाला बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, अधिकारी या पत्रकार बन सकता है। और अगर हम आज उसके स्कूल की हालत पर चुप रहे तो कल उससे सवाल पूछने का अधिकार भी कमज़ोर पड़ जाएगा। जी हाँ, स्कूल किसी पार्टी का नहीं होता है। मैं अगेन बोलूँगा, स्कूल उस बच्चे का होता है जिसकी आंखों में अपने भविष्य का सपना होता है। दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि स्कूल, शिक्षा और सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठने चाहिए तो इस वीडियो पे आप चाहो तो मुझे कमेंट करके अपनी राय बता सकते हो। आपके हिसाब से स्कूल के मुद्दे पर राजनीति होना चाहिए या सिर्फ उस मुद्दे पर काम होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? थिंक अबाउट इट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस कल इतना ही। मिलता हूं जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।